हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसमें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तीन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होगा हुआ हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, एक होगा बाओदाई कौन था, और एक होगा हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ये तीनों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट है। समझिए, सबसे पहले हुआ हुआ आंदोलन के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, हुआ हुआ आंदोलन जो था ना, यह एक प्रकार का धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है। और ये आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन देगा धार्मिक, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी धार्मिक क्रांतिकारी, ऐसे करके। तो आपको ध्यान में रखना है कि धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति का आंदोलन था, जिसका नाम था हुआ हुआ आंदोलन। और ये हुआ हुआ आंदोलन कौन कर रहा था, तो ये वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे, वियतनामी क्रांतिकारियों द्वारा हुआ हुआ आंदोलन को किया जा रहा था। और देखिए, एक और चीज हम आपको बता दें कि जो हुआ हुआ आंदोलन किया जा रहा था ना, ये स्पेशली फ्रांस के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए इस आंदोलन को किया जा रहा था। यानी आंदोलन जो है फ्रांस के विरुद्ध हो रहा था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये फ्रांस का कोई नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि इस आंदोलन में उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। मतलब जो क्रांतिकारी थे ना, वो क्या करते थे कि इस आंदोलन के दौरान उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ऐसे उग्रवादी घटनाएं जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग, जो लोग थे वियतनाम के, वो अपने शरीर को खुद से जला लेते थे, बस लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रति। तो ऐसे घटनाओं को वहां के क्रांतिकारी अंजाम दे रहे थे, जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। और ये जो हुआ हुआ आंदोलन है, ये समूचे वियतनाम को, यानी पूरे वियतनामियों को, समूचे वियतनाम को, ठीक है, युद्ध करने के लिए प्रेरित करने का काम किया, यानी प्रेरणा बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो ये रहा आपका हुआ हुआ आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज इसमें हम आपको बता दें कि हुआ हुआ आंदोलन जो हो रहा था, इसके नेता कौन थे। तो इसका नेता था एक व्यक्ति जिसका नाम था हुइन फूसो। तो हुइन फूसो जो था, इसी के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया जा रहा था। तो अगर एग्जाम में आया कि हुआ हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन वियतनामी क्रांतिकारियों द्वारा किया गया एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो फ्रांसीसियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किया गया। और इस आंदोलन में उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। और ये जो आंदोलन था, ये समूचे वियतनाम को फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और इस आंदोलन का नेता हुइन फूसो थे, ठीक है। अब आइए हम बाओदाई के बारे में आपको समझाते हैं कि बाओदाई कौन था। तो हम आपको बताए थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था 1940 में। इसलिए फ्रांसीसी सैनिक जो थे, अब फ्रांस की जो सेनाएं थी, फ्रांसीसी जो सैनिक थे, ये फ्रांसीसी सैनिक अब हिंद चीन से बाहर निकलने लगे थे, ठीक है। फ्रांसीसी सैनिक जो थे हिंद चीन से बाहर निकलने लगे थे। और इसी का फायदा उठाकर जो जापान के सैनिक थे, जापान के सेना थे, ये हिंद चीन में अब प्रवेश करने लगे। लेकिन अब जापानियों के द्वारा क्या किया गया कि अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पर जापानियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद चूंकि ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, तो अमेरिका भी विश्व युद्ध में भाग ले लिया। और अमेरिका क्या किया कि 2 एटम बम, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, 2 एटम बम का इस्तेमाल किया। और ये दोनों साल की बात करें तो 1945 में एक एटम बम गिरा दिया हिरोशिमा में, और एक एटम बम गिरा दिया नागासाकी में।
और ये दोनों एटम बम गिराकर न केवल इसी दो शहरों को बल्कि पूरे जापान को ध्वस्त कर दिया। तब तो जापान के पास उतना ताकत नहीं था कि अपने आप को हिंद चीन में स्थापित किया है, इसलिए जापानी सैनिक और जापान के सारे शासक जो है हिंद चीन से बाहर निकलने लगे। यानी परमाणु त्रासदी के बाद अब जो जापानी सैनिक थे ये सारे हिंद चीन से बाहर निकलने लगे। लेकिन जापानी मूल का एक शासक था जिसका नाम था बाओदाई। तो बाओदाई की अगर बात किया जाए तो वियतनाम का एक राज्य है, यानी जो वियतनाम देश था ना हिंद चीन के अंतर्गत, तो वियतनाम का एक राज्य था जिसका नाम था अन्नाम। तो ये अन्नाम का शासक था जिसका नाम है बाओदाई। तो देखिए बाओदाई अन्नाम का शासक था, ये भी जापानी मूल का था। सारे जापानी सैनिक शासक सब बाहर निकल गए परमाणु त्रासदी के बाद, लेकिन ये बाओदाई जो है अपना गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी बाओदाई जो है अपना गद्दी त्याग करने से, यानी अपना गद्दी त्यागने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि अब, लेकिन सीधी सी बात यह थी कि वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे, वियतनामी क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों के समक्ष, यानी वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे वहां के जो राष्ट्रवादी थे उनके समक्ष, उनके सामने ऐसे शासकों का टिक पाना बहुत मुश्किल था, मतलब असंभव था। ऐसे शासकों का टिक पाना असंभव था। इसीलिए अब 25 अगस्त 1945 ईस्वी को इसको भी अब गद्दी छोड़ना पड़ा, यानी इसको भी गद्दी का त्याग करके जापान लौटना पड़ा। तो बाओदाई के बारे में बस आप इतना जानिए, ये बस बेस के लिए हम बताएं, जो काम का चीज है वो देखिए क्या है। अगर आपके एग्जाम में आए कि बाओदाई कौन था तो आपको बस इतना ही लिखना है कि वियतनाम का एक राज्य अन्नाम था और बाओदाई जापानी मूल का शासन था। सॉरी, फिर से सुनिए, अगर पूछेगा एग्जाम में कि बाओदाई कौन था तो आप कह सकते हैं कि बाओदाई जापानी मूल का एक शासक था जो वियतनाम के एक राज्य अन्नाम में शासन करता था। और जब परमाणु त्रासदी के बाद सारे जापानी सैनिक हिंद चीन से बाहर निकलने लगे तो उसके बावजूद भी यह गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया और यह गद्दी पर बैठा रहा। लेकिन वियतनामी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के समक्ष इसका टिक पाना ज्यादा दिनों तक बहुत मुश्किल था, इसलिए इसे 25 अगस्त 1945 को ही गद्दी का त्याग करके और हिंद चीन से बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हो ची मिन्ह, आपको पता है कि हो ची मिन्ह जो है वियतनामी स्वतंत्रता में मतलब लीडरशिप करने वाले प्रमुख नेता थे। यानी केवल अगर हो ची मिन्ह की बात करें तो ये हिंद चीन के, अगर देखा जाए तो हिंद चीन के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। और इन्हीं के नाम पर, मतलब ये जो हो ची मिन्ह है, इन्हीं के नाम पर इस रास्ता का नाम पड़ा था। ठीक है, हो ची मिन्ह यानी, और हो ची मिन्ह मार्ग की बात किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वियतनाम का एक रास्ता था। और आपको बता दें कि यह वियतनाम का मुख्य मार्ग था, यानी जो मेन सड़क होता है ना वो वियतनाम का ये मुख्य मार्ग था जिसका नाम रखा गया था हो ची मिन्ह मार्ग। अब आपको समझा दे, जैसे मान लीजिए कि ये वियतनाम है, ठीक है, इधर कंबोडिया है, इधर लाओस है। तो अब क्या होगा कि ये जो हो ची मिन्ह मार्ग है, जैसे ये उत्तरी वियतनाम से ये सड़क निकलती है और ये जो मतलब कंबोडिया है, ये लाओस है, तो कंबोडिया और लाओस के सीमा क्षेत्र से होते हुए ये मुख्य मार्ग जो है दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्र तक आती थी। यानी हम कह सकते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग जो है वियतनाम की एक प्रमुख सड़क थी जो उत्तरी वियतनाम से निकलती थी। ये जो सड़क है ना ये उत्तरी वियतनाम से निकलती थी और फिर उसके बाद कंबोडिया जो एक अलग देश था ये भी हिंद चीन के अंतर्गत आता था और लाओस भी हिंद चीन के अंतर्गत आता था। कंबोडिया और लाओस के सीमा क्षेत्र से होते हुए, यानी इसके बॉर्डर वाले एरिया से होते हुए, इसकी सीमा क्षेत्र से होते हुए और दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करता था। मतलब ये जो हो ची मिन्ह मार्ग की हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में हम आपको बताएं। ठीक है,
अब एक और चीज जान लीजिए कि जब फ्रांसीसियों का दमन चक्र चल रहा था तो उस समय फ्रांसीसियों के द्वारा बमबारी करके, बम बरसाकर हो ची मिन्ह मार्ग को कई बार ध्वस्त किया गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन बार बार वियतनामी राष्ट्रवादियों ने इस मुख्य मार्ग का मरम्मत करा दिया। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम की एक मुख्य सड़क है जो उत्तरी वियतनाम से निकलकर कंबोडिया और लाओस की सीमा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करती है। फ्रांसीसी दमन चक्र के दौरान हो ची मिन्ह मार्ग को बमबारी करके कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन बार बार वियतनामी राष्ट्रवादियों ने इसका मरम्मत करा दिया। तो आज की क्लास में ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम आपको समझाएं। तो आज इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में जानेंगे कि हिंद चीन में अमेरिकी हस्तक्षेप कैसे होगा, अमेरिका वालों का आगमन कैसे होगा, उसके बाद अमेरिका जो है उस पे रासायनिक हथियार का यूज करेगा, नापाम, एजेंट ऑरेंज, वहां पे हत्याकांड होगा, माइली गांव हत्याकांड, फिर राष्ट्रपति निक्सन मतलब जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो हिंद चीन को कैसे स्वतंत्र करेगा। इन सारी घटनाओं को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे।